हेलो माय डियर व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अपनी गुड हेल्थ में होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट our CDP series for CTET 2020, and in CDP we have already discussed about development and growth, and in today's video we are going to discuss about principle of डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। विकास के बारे में हम पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन देखेंगे और उससे रिलेट करते हुए हम पूरे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आप लोग की CTET में एक क्वेश्चन आया था, डेवलपमेंट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। दिस आइडिया इज़ एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन। विकास की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती, ये विचार इससे जुड़ा है। निरंतरता का प्रिंसिपल, एकीकरण का सिद्धांत, बातचीत का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो सबसे पहले हमें इन प्रिंसिपल के बारे में जानना ज़रूरी है। डेवलपमेंट और लर्निंग जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और एक थ्योरी जो है वो सफिशिएंट नहीं है। प्रिंसिपल जो हैं, सिद्धांत जो हैं वो ज़रूरी होते हैं चिल्ड्रंस के, बच्चों के बारे में डिसीजन लेने के लिए। तो हम प्रिंसिपल के बारे में और डिटेल में समझते हैं। विकास की प्रक्रिया बहुत मुश्किल और निरंतर है, इसलिए इसे समझने के लिए कुछ सिद्धांतों का पालन करने की ज़रूरत होती है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज़ वेरी वाइड, कॉम्प्लेक्स एंड कंटिन्यूस, दस सम प्रिंसिपल नीड टू बी फॉलोड टू अंडरस्टैंड इट। हम कुछ 10 प्रिंसिपल पढ़ेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो है उसमें कंटिन्यूस प्रोसेस है, डेवलपमेंट इज़ स्टेप बाय स्टेप है, कंटिन्यूटी का है, जनरल टू स्पेसिफिक है। हम इन सब को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। इसको प्रिंसिपल ऑफ चेंज भी कह सकते हैं। विकास जो है वूम टू टोम्ब होता है, माना जाता है, जैसे कि गर्भ से कब्र तक। ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे आप पहले होते हैं वैसे ही आप बाद में नहीं होते, पर चेंजेस तो आते रहते हैं। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, विकास की दिशा के सिद्धांत। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इजी भी है, पर कुछ लोग यहाँ गलती कर देते हैं। इसको ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस यानी सर से पैर तक जाना, और प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस जिसे सेंटर से बाहर की तरफ केंद्रित होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल सेंटर से बाहर की तरफ, केंद्र से बाहर की तरफ, प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब इन दोनों चीज़ों को हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, जिससे जो कि हमें अच्छे से समझ में आए। सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस, शिरोद्पामुखी सीक्वेंस, लंबोवत का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। डेवलपमेंट अकर फ्रॉम हेड टू टो, विकास सिर से पैर तक होता है। बच्चा अपने बचपन में ही सबसे पहले अपना सर संभालना सीखता है। विकास जो है वो सर से पैर की तरफ जाएगा, फिर वो दूसरे पार्ट्स को संभालना सीखता है। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन से विकास होता है इसमें। The cephalocaudal principle refers to the general pattern of physical and motoric development followed from infancy into toddlerhood and even early childhood, whereby development followed a head-to-toe progression, सर से पैर तक का progression। प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस में डेवलपमेंट अकर फ्रॉम सेंटर पोर्शन ऑफ बॉडी टू द आउटर पार्ट्स, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ कंट्रोल जब जाता है तब वो प्रॉक्सिमोडिस्टल कहलाता है। शरीर के मध्यम भाग की से बाहरी भागों तक होता है ये। दिस इज ऑल्सो डिस्क्राइब एज डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द डायरेक्शन इज सेंटर टू आउटवर्ड। स्पाइनल कॉर्ड डेवलप फर्स्ट देन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सीक्वेंसेस लाइक आर्म्स, देन हेड्स, देन फिंगर्स। इसमें जो है शरीर के जो सेंटर होता है, मध्यम भाग जो होता है, उससे बाहर की तरफ या आगे बढ़ता है। तो ये
क्या होता है? डेवलपमेंट इज प्रॉक्सी डो मोर डिस्टल। फिर आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न या फिर डेवलपमेंट फॉलो अ फिक्स पार्ट और सीक्वेंस। एक फिक्स पैटर्न और सीक्वेंस को डेवलपमेंट फॉलो करता है। यूनिफॉर्म पैटर्न होता है इस डेवलपमेंट का। सीक्वेंस जो है वो एक जैसा रहता है, चाहे बच्चा इंडिया का हो या अमेरिका का हो। प्री नेटल बिफोर द बर्थ से पोस्ट नेटल आफ्टर बर्थ से तक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी फॉलो अ जनरल सीक्वेंस। The physical development is also in a uniform manner. This development starts from head, thus the milk teat falls first. Thus the development of similar species have a definite uniform pattern. फिर आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। इसे हम प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट भी कहते हैं। पैटर्न जो है वो फिक्स्ड हो सकता है, पर फिर भी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता होती है दोनों में। मीन्स हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों की वजह से कुछ विभिन्नता होती है। इसी की वजह से अपनी टेंडेंसी और यूनिकनेस जो होती है इंडिविजुअल की, जो कि वो दूसरों से भिन्न करती है, दूसरों से अलग करती है, वो सब अलग हो जाती है। किसकी वजह से? हेरिडिटी, जो कि हम अपने एंसेस्टर्स से लेते हैं, और एनवायरनमेंट हमारे वातावरण की वजह से। इसके बाद क्या आता है? डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस, सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत। In case of language development, the child before seeing different words, letters, babble different sound. Similarly, it see large objects before a small object. बच्चा जो है वो धीरे धीरे कंट्रोल पाता है। वो बड़ी बड़ी चीज़ों को देखता है, शुरू करता है पहले, फिर छोटी चीज़ों पे उसका ध्यान जाता है। जैसे कि वो कोई पहले पेन को पकड़ेगा या पेंसिल को पकड़ेगा तो वो पूरे हाथ को यूज़ करेगा, फिर धीरे धीरे उसकी जो है स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। बिगनिंग फ्रॉम थंब 4 फिंगर ग्रैप्स करेगा, फिर एडवांस में लास्ट में 1 ईयर तक जब जाएगा वो थंब 4 फिंगर से ग्रैप्स करेगा। 4 मंथ तक तो वो पाम से ही उसको क्यूब को अगर उठा रहा है तो पाम से ही पकड़ेगा। उसके बाद फिर 6 मंथ में जाएगा तो वो थोड़ी सी और कोशिश करेगा। इसको कहते हैं डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस। जो ग्रोथ होती है वो लार्ज मसल्स में मूवमेंट पहले होती है, उसके बाद स्मॉलर मसल्स की मूवमेंट होती है। दिस रिजेंबल्स विद द होल एंड पार्ट, वी फर्स्ट सी द होल देन कम द पार्ट्स। मतलब पहले हम ज़्यादा को देखते हैं और फिर जब पूरी एक इमेज बन जाती है फिर वो छोटी छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान जाता है। Generalized muscle occur before fine muscles control is possible. At first, infant can make random movement of the arms. स्टार्टिंग में वो अपनी आर्म्स का ही रैंडम मूवमेंट करता है, लेकिन वो फिर बाद में धीरे धीरे और चीज़ों को भी सीखता है। तो ये जनरल टू स्पेसिफिक हो गया। जनरल से मतलब है सामान्य, और स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर कोई एक चीज़ को केंद्रित करते हुए होता है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा सिद्धांत, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन वेरियस डायमेंशन लाइक फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, जो कि एक दूसरे से संबोधित होते हैं। ये संबंध का सिद्धांत है। डेवलपमेंट का जो है एस्पेक्ट, उसमें इंटर रिलेशन होता है, कॉग्निटिव में, फिज़िकल में, इमोशनल में, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो जो है डेवलपमेंट एक इंटर रिलेटेड प्रोसेस है, और ये जो है बच्चे की हर चीज़ इससे एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। बच्चा जो है समाज में
पहले सामान्य या जनरल हरकतें करता था, पर अब वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देने लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बच्चा जब लिखना सीखता है तो वो एक ही टाइम पर सुन भी रहा है, लिख भी रहा है, देख भी रहा है और एक ही मूवमेंट कर रहा है होता है। होल इसमें क्या होता है, होल टू पार्ट्स एंड अगेन फ्रॉम पार्ट्स टू होल। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, वो एक साइकिल चलाना सीखता है तो उस टाइम पे वो अपना सारी देखने की और अपने कंसंट्रेशन पावर जो है वो एक ही टाइम पे सब चीज़ें यूज़ करता है। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। इसके बाद आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, पूर्व अनुमान का सिद्धांत। डेवलपमेंट के बारे में कहा जाता है कि आप डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हो कुछ हद तक, मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं। जैसे एक कहावत है हिंदी की कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, मतलब आप स्टार्टिंग से ही किसी बच्चे को बहुत एक्टिव देखते हैं तो एक हद तक आपको अनुमान लगा सकते हो। The rate of growth and development in each child give scope to predict the future development either physical और intellectual। आप जो है एक बच्चे को देखकर पहले से ही थोड़ा सा, वो अगर एक्टिव है, वो ज़्यादा चीज़ें कर रहा है, बचपन में ही उसके अंदर जो है कुछ हरकतें इस तरीके से बता देती हैं, तो उससे हम एक हद तक अनुमान लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसका बच्चे का डेवलपमेंट कैसा है। आता है हमारा डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन of maturation and learning. Maturation refers to the changes in the developing organism due to ripening of ability, characteristic traits, behavior due to training. This principle states that the interaction of maturity and learning process of an individual influences growth and development. Maturation जो है एक लिमिट्स सेट मैचुरेशन जो है वो एक लिमिट को सेट कर देता है। हेरिडिटी जो है वो लिमिट सेट कर देती है डेवलपमेंट की, आपकी आनुवांशिकता से जुड़ी हुई है। अंदर से जो मैच्योरिटी आती है वो समय के साथ आती है, उसमें कोई जो है आप तेज़ी नहीं कर सकते। जैसे बच्चा पहले क्रॉल करता है फिर चलना सीखता है, ये हेरिडिटी से ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है, लेकिन डेवलपमेंट जो है उस पॉइंट के बियॉन्ड नहीं जाएगा। इन्वायरमेंट और हेरिडिटी जो है वो दोनों इम्पॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर। तो जो है डेवलपमेंट एक यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो एक प्रोडक्ट है मैचुरेशन और लर्निंग का, जो कि एक समय के साथ होता है। फिर हम अपना लास्ट प्रिंसिपल कवर करेंगे जो कि है प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल वर्सेस लीनियर अरेंजमेंट, रैखिक बनाम रैखिक व्यवस्था की स्थिति। ये जो प्रिंसिपल है ये बताता है कि ये इंटरमिंगल्ड है एक तरीके से। एक्चुअली ये ही मेक्स, जो चाइल्ड जो होता है ही मेक्स एडवांसमेंट्स ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड बट टेक रेस्ट इन द नेक्स्ट फॉलो पीरियड टू कंसोलिडेट डेवलपमेंट। वर्तुलाकार होगा डेवलपमेंट, ये एक सीधी लाइन नहीं है, घुमावदार भी कह सकते हैं। द चाइल्ड डज नॉट प्रोसीड स्ट्रेट ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट विद अ कॉन्स्टेंट और अ स्टीडी पेस। एक्चुअली ही मेक्स एडवांसमेंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड but take rest in the next following period to consolidate his development. In advancing further, he turns back and then take rest and then start growing and development start. He turns back and then make forward again like a spiral. जैसे कि हमारी एक बुक आती थी ना, जो बाइंडिंग होती थी उसकी, उस स्पायरल की तरह होता है जो कि डेवलपमेंट होता है। ये एक स्ट्रेट पाथ नहीं है कि थोड़ा होगा फिर वो रेस्ट करेगा, इस तरीके से डेवलपमेंट होता है। स्पायरल प्रिंसिपल, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। तो हमने जो ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में देखा था, डेवलपमेंट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, द आइडिया इज एसोसिएटेड विद, इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। नेवर एंडिंग से यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब
and share my video.